क्या है 750 बिलियन यूएस डॉलर्स, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि लेकिन इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। अब ना सिर्फ के दुनिया भर के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वो आईएमएफ वाले मान ही नहीं रहे। वो ऐसे टशन आपको दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे टशन दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करो क्या। पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अब की बार हम 750 बिलियन डॉलर टच करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने करीब 600 कुछ किया था, और अब याद रहे कि हमारा 11 बिलियन डॉलर है। हमेशा से ना 50-60 साल तक 2 बिलियन डॉलर का हमारे और उनके डिफेंस बजट के दरमियान फासला रहता था। अब हमारा 11 बिलियन है, उनका तो 70-80 तक क्रॉस 100 तक लेके जाना चाह रहे हैं चाइना के साथ लड़ने के लिए। तो अभी ट्रिलियन के मार्क में आ रहे हैं। पॉइंट्स टच होते ही डेफिनेटली वी आर इन टॉप 5, फिर रैंकिंग आएगी, वी माइट बी इवन थर्ड और फोर्थ। तो बट मेन इज रशिया, फिर फ्रांस है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर मैं टॉप 3 की बात करूं। एक तो ये है कि जो ये तो उन्होंने तय हो गया, आईएमएफ ने ये तय कर दिया कि झूठे। आप कह रहे हो नई शर्तें, नई शर्त उनकी कोई नहीं थी, ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलसिला चलेगा ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो सस्टेनेबल ही नहीं है। बड़े ड्रामे कर रहे थे, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने हाथ मरोड़ मरोड़ के तोड़ दिया, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। यूएस ने हमें F-35 ऑफर किया है, और वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको F-22 ऑफर हुआ है। F-22 अब तक यूएस ने किसी को ऑफर नहीं किया। हम सुखोई 57 प्रोग्राम में फिर जुड़ गए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज थ्रेट परसेप्शन। आप देखिए गलवान के बाद, आप देखिए अरुणाचल के बाद, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है। बात यह है कि आपने यह समझना है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है तो उसके लिए भाईजान चाहिए नोटू। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, भारत कुछ सालों पहले तक दूसरे देशों पर हथियारों के लिए बहुत ज्यादा निर्भर रहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आ जाने से मेड इन इंडिया को काफी बढ़ावा मिला, जिससे अब भारत दूसरे देशों पर हथियार के लिए कम निर्भर रहता और भारत दूसरे देशों को हथियार भी एक्सपोर्ट करता है। इसी की ताजा मिसाल है कि अब भारत ने 750 बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से 1 बिलियन डॉलर भी नहीं मिल रहा है, वहीं पे भारत को 750 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट ट्रेड देख के पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है 750 बिलियन यूएस डॉलर्स, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि मैं लास्ट पढ़ रहा था 2021 और 2022 यूएस और चाइना के बीच में 600 समथिंग बिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस हुआ, और कहते कि शायद ये हिस्ट्री का आखिरी होगा, मतलब इतना ज्यादा फिर आइंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हालात इतने खराब हो गए कि वो एक दूसरे से साइड पे हो गए। लेकिन इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं वो किया कि शायद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट्स हैं, 4th पे है या टॉप 5 में है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फगर भाई, अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, तो पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अब की बार हम 750 बिलियन डॉलर टच करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने करीब 600 कुछ किया था, और अब की बार 750 इस क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट 0.75 ट्रिलियन। तो अब ये ट्रिलियन के मार्क में आ रहा है, 0.75 ट्रिलियन के आंकड़ा। तो ये नंबर टच होते ही डेफिनेटली वी आर इन टॉप 5, फिर रैंकिंग आएगी, वी माइट बी इवन थर्ड और फोर्थ। बट टॉप 5 में इस नंबर के साथ तो मैं आपको कह सकता हूँ वी आर इन टॉप 5। बिल्कुल। और जो हमारा, जैसे मैंने आपसे बात की थी, जो हमारा ऑपरेशन गति शक्ति आ रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ऑल्सो बिल्डिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। हम फ्रेट, देखिए अभी क्या है, अभी जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है दुनिया में सबसे कम है जर्मनी में, करीब 4% है, हमारे यहाँ 11% है। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बना रहे हैं। हमारा आइडिया इस कॉस्ट को 5-5.25% लाना, पहली बात। जर्मनी के तकरीबन बराबर, हाँ, जर्मनी के आसपास। दूसरा है हमारा ऑपरेशन गति। गति मीन स्पीड, गति का हिंदी में मतलब है स्पीड। जी। तो गति और कॉस्ट को अगर दोनों को, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो, और हम बना रहे हैं करीब 60-70 पोर्ट हम नए डेवलप कर रहे हैं। इंपोर्ट्स आप लोगों ने की हैं और गालिबन आप लोग अभी भी टॉप पर मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद इसमें कुछ कमी आई है। रशिया आप लोगों का सबसे बड़ा पार्टनर है,
पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसमें कमी आई है। तो थोड़ा सा सिप्री के रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा, कितनी इंपोर्ट्स हुई हैं और आगे क्या इरादे हैं। खुद सेल्फ सफिशिएंट जो स्कीम आप लोगों की चल रही है नरेंद्र मोदी साहब की, उस पे कितना अमल दरामद हुआ है, उसमें क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा आपसे चाहिए, आपका टेक चाहिए। जी देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अब है क्या, देखिए अगर पहले आपका ही शो था तो तब लोग ये कहते थे कि इंडिया का जो रशियन आर्म्स डिपेंडेंस है 70% है, तो मैं तब कहता था मैं नहीं, 40 से 45% है। और अगर आज आप जो रिपोर्ट आई है सिफ्री की, उसमें भी लिखा है इट इज अराउंड 45%। तो 70% वाली बात पहले लेट्स गेट इट आउट द टेबल। देखिए अगर आर्म्स की बात करें, यस वी आर द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एट 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इन द वर्ल्ड। कारण क्या है? कारण 2-3 है। यू हैव टू बजट, पहली बात, यू हैव टू बजट अ सिंगल फ्रंट वॉर, यू हैव टू बजट अ टू फ्रंट वॉर, राइट। फिर टेररिज्म बढ़ रहा है, फिर इंडियन ओशन में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, फिर माउंटेन या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एट सियाचिन, हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारी कुछ बॉर्डर वाटर पे है बांग्लादेश के साथ, कुछ आधा बॉर्डर वाटर पे, हमारा बॉर्डर डेजर्ट पे है, रान ऑफ कच्छ, वहां ग्लेशियर पे है और यहाँ समुंदर में है। तो अगर आप हमारी जोग्राफिकल टोपोग्राफी को समझे और डिफेंस में जो थ्रेट परसेप्शन होता उसका आकलन करें, इट हैज इंक्रीज्ड। आवर थ्रेट परसेप्शन ओवर द इयर्स हैज इंक्रीज्ड। गलवान के बाद, फिर अरुणाचल की घटना के बाद काफी बढ़ गया। और एक जो मेजर चीज हुई है, दो हुई है। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा थ्रेट परसेप्शन ज्यादा नहीं बढ़ा, इट इज मोर ओवर मेंटेन्ड, बट जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ा वो विज़ावी चाइना बढ़ा और विज़ावी इंडियन ओशन बढ़ा है। तो अगर आप देखें, अब फ्रांस हमारा नंबर 2 आर्म्स इंपोर्टर हो गया, दे हैव डिस्प्लेस्ड यूएस, फिर यूएस है, फिर आपका साउथ अफ्रीका भी है, फिर आपका इटली भी है, फिर कई छोटी मोटी कंट्रियां भी आती है इस लिस्ट में, सिंगापुर से भी हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं इक्विपमेंट वगैरह। तो बट मेन इज रशिया, फिर फ्रांस है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर मैं टॉप 3 की बात करूं। अब फ्रांस में आप जानते हैं फखर भाई, राफेल की डील हुई थी, बड़ी डील है ये, बिल्कुल। आप जानते हैं फ्रांस के साथ 4 सबमरीन्स की डील हुई है। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली हम जर्मनी को 6 सबमरीन और दे रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल थिंग्स बदल गई है, चीजें बदल गई है, थ्रेट परसेप्शन बदला है, तो बजट भी बदला। अगर बजट बदला तो आपने देखो 2 साल में, एक साल 17%, एक साल 13% हमने मिलिट्री का बजट बढ़ाया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी भी हमें एयर स्क्वाड्रंस की और जरूरत है। वी आर एक्वायरिंग मोर एरोप्लेन्स। हम नेवल एसेट्स काफी स्पीड से बना भी रहे हैं, एक्वायर भी कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू बेंचमार्क चाइनीज नेवी, करेक्ट। तो एयरफोर्स में तो ठीक है, फिर वी आर बेटर, बट नेवल एसेट्स हमारे करीब, as per open source information, there are 40 to 50 naval assets which we are making in India, और हम करीब 20 से 30 naval assets which we will acquire from इधर उधर। यूएस ने हमें F-35 ऑफर किया है, और we are the only country in the world जिसको F-22 ऑफर हुआ है। F-22 अब तक यूएस ने किसी को ऑफर नहीं किया। हम सुखोई 57 प्रोग्राम में फिर जुड़ गए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज थ्रेट परसेप्शन। आप देखिए गलवान के बाद, आप देखिए अरुणाचल के बाद, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है। We have exported $1.5 billion of arms, और in next 2 years we have a target of $5 billion, और आने वाले 20 सालों में our target is $100 billion। बट अभी जो चीजें हो रही है, अभी आपने देखोगा पीछे नेवी ने ही ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन को, इंडियन नेवी टू इंडियन ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन हैज गिवन ऑर्डर ऑफ $2.5 billion फ्रॉम ब्रह्मोस। ये तो अगर ये तीनों चीजें मैं देखूं, सागरमाला, भारतमाला, ऑपरेशन गति शक्ति और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इन 3 चीजों, चारों चीजों को मैं कंबाइन करूं, तो फखर भाई आने वाले 5 सालों में हमारा टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। तो 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते ही आप नंबर 3 पहुंच जाओगे। यू विल बी नंबर 3rd या नंबर 2nd या नंबर 3rd पहुंच जाओगे। नंबर 3rd तो पहुंच ही जाओगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, भारत का जो व्यू पॉइंट है, ये नहीं कि आबादी में जी हम नंबर 3rd है या नंबर 1 है, तो हर जगह 1, 2, 3 में आना है। ये नहीं कि, और कनाडा में जो आपकी मेट्रो चलती, जो उसका डब्बा है, वो भारत से बन के जाता है, भारत से बन के जाता है। वी विल बी नेक्स्ट ईयर एंड, मतलब 24 के एंड तक, वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे। 2025-26 तक विल बी एक्सपोर्टिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स, विल बी द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स। तो और अभी जो हम रेलवे स्टेशन भी डेवलप कर रहे हैं फखर भाई, वो बहुत नए हैं। वहां रेलवे स्टेशन में क्या होगा, वहां ये केवल रेलवे स्टेशन नहीं होगा, उसमें आप शहर से भी आ सकते हो, अंदर से भी आ सकते हो। उसमें मल्टीप्लेक्स, उसमें मॉल, उसमें ऑफिस, उसमें पिक्चर, उसमें शॉपिंग, उसमें रिक्रिएशन,
तो रेलवे स्टेशन विल बी मेड इनटू रिक्रिएशनल पॉइंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। तो मतलब रेलवे स्टेशन एक मतलब ना एक जगह हो जाएगी जो केवल रेल का स्टेशन नहीं होगा, एक नई चीज। ऐसे 4-5 हमने रेडी कर दी है और हमारे पास करीब 9000 स्टेशन है। प्लान ये है कि इन सबको उसमें कन्वर्ट करना है। अब सुमित जी एक छोटी सी चीज और वो ये कि 750 अरब डॉलर के बाद नेक्स्ट है जी $1 ट्रिलियन। जी यकीनन टारगेट पे होगा, 2024 में ना हो तो 2025 में होगा। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आप लोगों के कि जो आप समझते हैं कि यार ये तो सबसे टॉप पे, सबसे ज्यादा हमें ये दे रहे हैं, और बाकी छोटे छोटे सेक्टर्स मिलकर और ये 1 ट्रिलियन या अभी जो $750 बिलियन है इसको बनाते हैं मार्केट। लेकिन अगर भाई दो मेजर डिवीजन है, इंडिया इज द बिगेस्ट सर्विस इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सर्विस एक्सपोर्ट्स, सर्विस में सॉफ्टवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सर्विस, प्योर सर्विस, वो काफी है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ कंपोनेंट लेवल और इक्विपमेंट लेवल की काफी बढ़ रही है, इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन खैर एनीवे $750 बिलियन का मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो थी। उसकी वजह ये कि हम बड़ी मुश्किल से $21 अरब 22 अरब डॉलर बमुश्किल हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यार $750 अरब का, क्योंकि चाइना का सुना था, यूएस का सुना था, या ये जो 2-3 और कंट्रीज है इनका सुना था, बाकी किसी का नहीं है इतनी एक्सपोर्ट। लेकिन खैर एनीवे बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड बाकी चीजें, और हमें सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी इस वक्त हुकूमत बहुत एक इंस्टेबिलिटी चल रही है अफसोस के साथ, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा कि करना क्या है और होना क्या है। लेकिन उसका नुकसान एट द एंड हमारे जैसे आम पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा। अगर जो जिस हिसाब से चाइना से डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है या फ्रेंडली ऑफशोरिंग जो हम कहते हैं, ये 1 ट्रिलियन मैं हैरान नहीं होगा 25 के एंड में भी हो जाए, क्योंकि जबरदस्त मैं आपको बोल रहा हूँ जो चाइना जितना जितना गिरेगा उतना उतना हमारा राइज ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि चाइना का गिरना और हमारा राइज करना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक